अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी जो खबरें हैं वो आज आपके साथ शेयर करनी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने जो है वो अभी ड्राफ्टिंग से पहले ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और वो कितने बड़ी ब्रांड वैल्यू के प्लेयर हैं। और पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए तक कहा जा रहा है कि उनको खरीदा गया है। और इसके साथ साथ जो है आईसीसी डिसाइड करने जा रहा है कि 4 दिन का टेस्ट मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान जो अगला साइकिल स्टार्ट होने वाला है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें पाकिस्तान अवे सीरीज कौन सी खेलेगा, होम सीरीज कौन सी खेलेगा और पाकिस्तान की क्या चांसेस रहने वाले हैं इस पूरी जो नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें कि क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा। मैं नंबर 2 पे या 1 पे नहीं कहता, मैं कहता हूँ क्या पाकिस्तान पहली 4 टीमों में क्वालिफाई कर पाएगा। ये देखना मकसूद होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले 3 साइकिल खेले गए तो हम 4 टीम्स में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं जो जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रही है टेस्ट के हवाले से वो बड़ी पुअर रही है और हमने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। तो मेरे साथ है हमजा। अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें बाबर आजम से। देखिए, बाबर आजम पर पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, कुछ रेलिवेंट भी थी, कुछ इरेलीवेंट भी थी। सही है। और जाहिर है बाबर आजम एक बड़े ब्रांड के प्लेयर हैं, उन्होंने नो डाउट प्रीवियसली पाकिस्तान को बड़ा सर्व करके दिया है। लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ उनकी जब परफॉर्मेंस गिरी और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जब वो कैप्टनसी से हटाए गए 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर शहीनशाह को कप्तानी मिलती है, शहीनशाह को उठाकर दोबारा उन्हें कप्तानी दी हाँ जाती जी। है, फिर वो 2024 वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहाँ साफ पता चलता है कि टीम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही और डिजास्टर हो जाता है। और इस सारे सिनेरियो में उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है, ना वो टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं, ना हाँ ओडीआई में, ना T20 में। और T20 में तो उनका स्ट्राइक रेट इतनी बुरी तरह डैमेज होता है और नीचे जाता है कि वाज़े तौर पर लगता है कि यार वो T20 खेलने के लिए फिट नहीं है। हालांकि आपको पता है कि बाबर आजम की T20 में एवरेज या रिजवान की T20 में एवरेज इस वक्त दौरे हाजिर के प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा की एवरेज है। हाँ जी। इसलिए पाकिस्तान में तो है ही है, वैसे भी ओवरऑल बड़े ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं। तो आप इनकी इस डील को जो इनकी सिडनी सिक्सर्स के साथ हुई है उसको कैसे देखते हैं कि सिडनी सिक्सर का दिमाग ख़राब हो गया है कि उन्होंने इतनी बड़ी डील कर दी है, या हमारे लोगों को कोई मसला है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है बाबर आजम के साथ कि वो उसे T20 में कंसिडर नहीं कर रहे और दूसरे इतनी बड़ी डील कर रहे हैं। नहीं उसकी एक रीज़न है ना। आपने देखा कि अभी रिसेंट जो PSL ख़त्म हुआ ये 2025 का, तो इसमें भी जो उनकी टीम है पिशावर जमी वो बॉटम पे आई है बिल्कुल। आप देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने मिनिमम कोई 2 से 3 50 बनाई होंगी। उनकी परफॉर्मेंस जो है PSL जैसी लीग में भी जो है डाउन थी। इसकी बुनियाद पे जो है उनको फिर बांग्लादेश सीरीज़ के लिए कंसीडर नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर जिस जिस फ्रेंचाइज के कप्तान बने हैं वो टीम का जो है ना पट्टा बैठ गया है। असल कराची में क्रिटिसिज्म पता क्या होता है? क्रिटिसिज्म ये होता है कि जब आप देखें ना कि आप एक क्राइटेरिया पे एक प्लेयर को तो निकाल रहे होते हैं और उसी क्राइटेरिया पे दूसरे प्लेयर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं एग्जांपल रख सकता हूँ, नसीम शाह। नसीम शाह क्या पूरी PSL में परफॉर्मेंस दी है या PSL से पहले क्या परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वही नसीम शाह आपको जो है वो सिलेक्शन में भी नज़र आते हैं। और खेले तो नहीं ना। नहीं खेलें या ना खेलें, जब टीम का हिस्सा है तो मतलब यानी कि आज नहीं खेले तो कल खेल लेंगे। बस वो पसंद नापसंद तो आपको पता है कि हर जब भी कोई टीम का जो भाई स्काउट, फ़हीम अशरफ ने कौन सी बड़ी परफॉर्मेंस दी है जिसकी बिना पर वो खेल रहे हैं? वो तो तो इस अचानक ही जो है चैंपियन ट्रॉफी में निकल के सामने आया, उसके बाद से जो है कंसिस्टेंट टीम के साथ है। अब इधर से बात चलता है कि सिफारिश हमारे जब भी कोई स्काउट अनाउंस होता है किसी भी सीरीज़ के लिए, वो मुझे वेस्ट इंडीज़ के लिए हो या बांग्लादेश के, तो उसमें 2-4 नाम ऐसे होते हैं जो पसंद नापसंद के होते हैं। वो तो है। तो आप बाबर आजम को कहते हैं कि यानी कि उनकी जो ड्रॉप किया गया उनको ठीक ड्रॉप हाँ किया जी, गया। ठीक ड्रॉप किया गया उनको, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी डाउन थी तीनों फॉर्मेट में। अगर आप शेयर कर सकें उनके जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है रिसेंट पास में, जो लास्ट 10 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। आप देखें ना 10 इनिंग्सें खेली हैं जो लास्ट T20 उन्होंने कोई 50 नहीं बना सके वो। ठीक है। और जिसमें उन्होंने रन किया भी है तो वो स्ट्राइक रेट जो है 135 138 के राउंड अबाउट है। इससे ज़्यादा 140 प्लस का स्ट्राइक रेट ही नहीं है। 28 बॉल पे 41। लेकिन वो तो अगले ये कहते हैं कि भाई सलमान अली आगा का कौन सा स्ट्राइक रेट 130 का, वो भी तो 120 प्लस के स्ट्राइक रेट के प्लेयर हैं, उन्हें आपने कप्तानी दे दी है। पर फिर भी वो अपना अभी यंगस्टर हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अग्रेसिव माइंडसेट ला रहे हैं। टीम में भी उन्होंने जिस तरह न्यूजीलैंड में नो डाउट 5 T20 में से 4 T20 में हमें 1 साइड डिफीट हुई। एक मैच में जो हसन नवाज ने क्रूशल 100 किया, जिसकी वजह से जो हमने 200 रन जो है आसानी से नहीं, चेज कर लेकिन लिए। देखिए एक चीज़ हमें बाबर आजम में नज़र नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलिया यानी कि लीग में जो फ्रेंचाइज है उसको नज़र आ रही है और उसने इतना महंगा जो है प्लेयर बाबर आजम को खरीद लिया। अब सिडनी सिक्सर का मुझे लगता है इस साल पट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि आप देखें सिडनी सिक्सर वो टीम है जो 4 से 5 दफ़ा टाइटल जीती हुई है मेरे ख्याल से बिग बैश लीग का। ये है और पर्स कोचर है। तो अब देखना होगा बाबर आजम जैसे अपनी पिचों पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खासतौर PSL में, कि जहाँ पे कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं
फिर उस तरह के बॉलर नहीं आते, फिर बिग बैश लीग में खेलना ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आपको पता है कि बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, तो बड़ा मुश्किल है। अगर तो इनकी टीम ऊपर आती है तो फिर तो हम करेंगे कि यार बाबर आजम शायद और किस, ये भी हमें देखना होगा किस स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। ये ही नहीं कि उधर भी जो है वो 130 135 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और टीम जो है वो डाउन हो जाए, चेज ना कर पाए टीम, 200 रन बोर्ड पे लगाया हो किसी टीम ने। मैं ये समझता हूँ ये बाबर आजम के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को वहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म हाँ करें। जी, देखिए हमारी कोई ज़ाती कोई दुश्मनी तो प्लेयर के साथ किसी के साथ भी नहीं होती। हम जब बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बेस बात करते हैं। अभी भी यही है कि जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर उनको जो है साइडलाइन किया गया है। अब उनको जो है चाहिए कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप उसमें बिग बैश में देते हैं तो ज़ाहिर है मार्च अप्रैल में आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी फिर सिलेक्शन हो जाएगी, जैसे खुशदिल शाह की हुई। हाँ जी, हो ठीक है, जाएगी। तो असल चीज़ है कि आप उसमें कितना परफॉर्म करते हैं ये बड़ा मैटर करता है। और अब जो असल चीज़ है कि पाकिस्तान अब अपना नया साइकिल जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट करने हाँ जा जी, रहा है टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसका पहला मैच जो है ना उस साइकिल का वो आज से स्टार्ट हुआ, जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच स्टार्ट हुआ। बड़ा अच्छा बांग्लादेश खेल रहा है। अब इस टेस्ट साइकिल को अगर आप देखें, इसमें जो पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेलनी है, जो अवे सीरीज़ खेलनी है, उनकी बेसिस पर आपको पाकिस्तान के क्या सिनेरियो नज़र आता है कि पाकिस्तान पहले से कोई बेहतर करने की पोजीशन में है, पाकिस्तान वैसा ही परफॉर्म करेगा या कुछ चेंज आएगा? अब देख लेना पाकिस्तान ने जो है इस साइकिल में 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं हम्म, और सबसे कम टेस्ट मैच जो है ये आप देख लें कि सबसे कम टेस्ट मैचेस जो श्रीलंका ने खेलने हैं 12, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान है हम्म, 13 टेस्ट मैचेस। तो इसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से ये अपनी होम ग्राउंड में मैचेस खेलेंगे और जो इनका साइकिल स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से वो अक्टूबर में होता है हाँ पाकिस्तान जी, में। हाँ जी। तो इसलिए साउथ अफ्रीका पहले टूर करेगा, पाकिस्तान का 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, फिर श्रीलंका करेगा 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड करेगा 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा और वे सीरीजें जो उन्होंने खेली वो इंग्लैंड जाना है इन्होंने, ठीक है, इंग्लैंड के बाद इन्होंने बांग्लादेश जाना है और वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो ओवरऑल जो इनकी सीरीजें जो भी ड्रा बनाया जाता है आईसीसी बनाता है, तो ओवरऑल सीरीजें इनकी कुछ 50-50 हैं, कुछ टफ सीरीजें हैं, जैसे इंग्लैंड का टूर टफ है, वेस्ट इंडीज़ का टूर टफ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो इसने अभी रिसेंट WTC का टाइटल जीता उसको हराना अपने मुल्क में मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें और न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को देखें, और सबसे बड़ी बात जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि पिछले साइकिल में तो आपकी अपनी होम जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि आप स्पिन ट्रैक आपने बनाया, स्पिनर फ्रेंडली पिचेस दी, दूसरी टीम को फंसाने की कोशिश की, जिसमें आपने इंग्लैंड को फंसाया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आप 1-1 बराबर हुआ। उधर ही एक्सपोज हो अब गए आप। आपको लगता है कि क्या आप स्पिन स्ट्रेटजी से जाएंगे तो क्या आप साउथ अफ्रीका अगर 2 स्पिनर खिला लेता है और ज़रा मार्करम भी गेंद करता है, फिर इसी तरह न्यूजीलैंड जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया में एक्सपोज हाँ कर जी, दिया स्पिन पे, तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि वो उनके अगेंस्ट स्पिन ट्रैक बनाए और इसी तरह श्रीलंका को आप स्पिनर से हराएंगे? ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे ही है। अब तो ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी खासतौर पे जब आपको पता है कि अक्टूबर में जब साउथ अफ्रीका पहले टूर करेगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, उधर ही हमें पता चल जाएगा पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, और कप्तान किसको बनाते हैं, हम्म, टीम सिलेक्शन क्या करते हैं, कोई फास्ट बॉलिंग भी 2 से 3 फास्ट बॉलर डालते हैं या सारे स्पिनर ही डाल लेते हैं। स्पिनर क्या डालें, नुमान अली और साजिद खान होंगे नो डाउट। असल तो मसला फास्ट बॉलिंग का ही रहने वाला है, क्योंकि फास्ट बॉलर आपका कोई भी प्रीमियर खेलने के लिए तैयार ही नहीं टेस्ट मैच। ऐसे ही है। और शहनशाह अफरीदी की या वापसी होगी या वो नसीम शाह खेलेंगे या खुरम शहजाद हैं, खुरम मीर शहजाद हमजा खेल हैं। सकते हैं, मीर हमजा खेल सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता नसीम शाह भी ऑफ कलर नजर आते हैं, और वो भी जो है ऐसे शहनशाह अफरीदी भी कोई खास ज़्यादा विलिंग नजर नहीं आते मुझे टेस्ट मैच खेलने। भाई इस स्केड्यूल को देख के तो मैं समझता हूँ कि हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान 4 में आ सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें आपने पिछले साइकिल में 2-0 अपने मुल्क में हार गया बांग्लादेश से, हाँ जी, वेस्ट इंडीज से अपने मुल्क में आपने 1-1 सीरीज बराबर कर ली। ऐसे ही यही अच्छा, है। इंग्लैंड से आपने सीरीज जीती थी, तो लेकिन इंग्लैंड में आपने सीरीज कब जीती है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बड़ा ठीक है, साउथ अफ्रीका वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत करके आ रहा है, जिस तरीके से उसने बांग्लादेश में हराया पिछले साइकिल में, तो उसको स्पिनर से आप कैसे हैंडल करेंगे, बड़ा न्यूजीलैंड को कैसे डिफीट देंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि इसको खेलने के लिए, जीतने के लिए आपको बहुत हाँ जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी। स्ट्रेटजी ऐसा बनानी नहीं है होगी कि पहले। खाली आप पेज पर देख लेंगे यार ये टीम्स आ रही हैं मैं इसको ऐसे हरा दूंगा उसको ऐसे हरा दूंगा, इतना आसान नहीं। हाँ, इस दफ़ा जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 22 मैच खेलने हैं, इंग्लैंड ने 21 हाँ मैच जी, खेलने हैं, इंडिया ने 18 मैच खेलने हैं, इन तीनों टीम्स के मैच भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए कि देखिए इंडिया 5 टेस्ट मैच खेल रहा है इंग्लैंड से, फिर 5 टेस्ट मैच उसने ऑस्ट्रेलिया से अपने मुल्क में भी खेलने हैं। ठीक है, इस तरह न्यूजीलैंड भी जाना है इंडिया ने, तो इंडिया के लिए भी कोई इतना आसान नहीं रहने वाली ये चीज़। अच्छा, इंडिया को एडवांटेज है अपनी होम सीरीज़ के, हाँ अगर जी, वो जीत लेगा तीनों तो ज़रा वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया का इस दफ़ा टूर पहले से बहुत ज़्यादा टफ है कि भाई उसने एक तो ज़रा इंडिया से 5 टेस्ट खेलने हैं, 3 साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका में खेलने हैं हाँ आई जी, थिंक सो। इसी तरीके से इंग्लैंड में ने एशिज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया जाकर। तो इन सारी मामलात में मतलब यानी कि ऑस्ट्रेलिया कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि वाज़े तौर पर एक्सपोज होता नज़र आया हमें ऑस्ट्रेलिया भी। तो
बड़ी टीम्स तो यही है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये 4 टॉप टीम्स हैं। उसके अलावा ज़रा न्यूजीलैंड ऑन एंड ऑफ और रहता है सबसे पहले और आप देख लें पाकिस्तान कि है। ऑस्ट्रेलिया का साइकिल अभी ये नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, वेस्ट इंडीज़ का टूर करना, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। तो अवे सीरीज़ जो उन्होंने खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका और इंडिया है। अपनी होम ग्राउंड में ये खेलनी है, अभी इस साल के एंड पे ही शुरू हो जाएगी एशियन। इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, न्यूजीलैंड ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, 4 टेस्ट मैचेस का, और 2 बांग्लादेश ने जाना है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यानी कि कोई भी सीरीज आप कोई इतनी आसान नहीं कह सकते, वेस्ट इंडीज़ वाली या बांग्लादेश वाली आप कह सकते हैं, अदरवाइज सारी टफ सीरीज हाँ ही जी। हैं। तो और अब जो चीज़ आज सुनने में आ रही है कि टेस्ट मैच 4 दिन का हो रहा है, ये इस साइकिल से हो रहा है या अगले साइकिल से? अगले साइकिल से हो रहा है, 2027 का फाइनल खेलने के बाद होगा ये। अच्छा, और इसके बारे में ये खबर है कि ये सारी टीम्स के लिए तो 4 दिन होंगे, लेकिन इंडिया जो अपने टेस्ट मैच खेलेगा वो 5 दिन के खेलेगा। इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि मतलब ये ठीक है या नहीं? ये गलत है कि एक दिन से क्या फ़र्क पड़ना है। अब जब आईसीसी ने अनाउंस करना तो फिर तमाम टीम के लिए एक रूल होना चाहिए। ये 4 डे ठीक है, क्योंकि अब क्रिकेट जो है बड़ा लड़के उस तरह खेलते नहीं कि वो रोक के उतना या टेम्परामेंट ही नहीं हाँ रहा। जी, देखिए, आप जितना मर्जी कहें कि यार जो दूसरी टीम्स हैं, हल्की टीम्स हैं, वो इतनी जल्दी खत्म होता है। अभी ये फाइनल हुआ है हाँ जी, इंग्लैंड में, 3 दिन में ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। ऐसे ही ठीक है। है, चौथे दिन तो आगे बस फॉर्मेलिटी रह गई थी ना, 50-60 रन करने वाला, तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो गया। तो मतलब चौथे दिन का भी तकरीबन 70-80 ओवर का खेल नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप देखें तो ओवरऑल सारी जो भी क्रिकेट खेलने वाले जितने भी है ना नेशंस, उन सब का जो एक डाउनफॉल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अब वो उतनी प्लानिंग नहीं रही, उतनी स्ट्रेटजी नहीं, उतना टेम्परामेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से वाज़े तौर पर हमें नज़र आता है हाँ कि जी, टेस्ट मैच जल्दी खत्म होते हैं, और अक्सर टेस्ट मैच हमें तीसरे दिन में खत्म होते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर भी ज़रा सी सीमिंग कंडीशन होती है, सिर्फ एक बारिश या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैट ट्रैक, हाँ, ये वरना 2 नहीं। चीज़ें हैं जो प्रोलॉन्ग करती है टेस्ट मैच को। अदरवाइज जो है वो टेस्ट मैच हाँ तीन जी, कोई चार ना दिन कोई के अंदर टीम अंदर एक्सपोज़ हो जाती है। खत्म हो रहा है। तो इसलिए आईसीसी को चाहिए था कि अगर रखने हैं तो सबके लिए रखे, अगर नहीं इंडिया मानता तो फिर आप उसे 5 ही रहने हाँ दें, जी, 5 ही जब रहने तक दें। वो कन्विंस नहीं होता, क्योंकि इस तरह बड़ा जो है ऑड लगता है कि आप जब इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है, लेकिन ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल शुरू होने वाला है, पाकिस्तान के पास एक फिर अपॉर्चुनिटी है, सब टीम्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप देखें पिछले 3 साइकिल कंप्लीट हुए, उसमें जो टीम्स बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस पर रही, उनमें इंग्लैंड भी है, उनमें पाकिस्तान भी है, और उसमें जो बाकी टीम्स भी शामिल हैं जो बेहतर खेली हैं, उसमें 3 ही टीम्स हैं, 4 जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये बेहतर खेली हैं। अदरवाइज टीम ने जो है वो अंडर परफॉर्म किया। अब एक दफ़ा फिर अपॉर्चुनिटी आई है, देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।